हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैनवा को कैसे यूज़ किया जाता है। एंड कैनवा है क्या, जिनको नहीं पता, कैनवा एक फ्री फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसको जो भी एसईओ सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं उनके लिए कैनवा सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिना कैनवा सीखे हुए, बिना कैनवा यूज़ किए आप एसईओ में जो भी आपको टास्क करते हैं बैकलिंक बनाने के लिए, इमेज शेयरिंग हो गई, इन्फोग्राफिक हो गई, पीपीटी हो गई, जो कुछ भी टास्क हैं उसके लिए जो भी आप इमेज बनाओगे वो इस पे कैनवा पे आप बनाओगे। ठीक है, हर कोई कैनवा ही यूज़ करता है और कैनवा को कैसे यूज़ करना है इस वीडियो में आप देखिए। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी सा सॉफ्टवेयर है। सिंपली आपको कैनवा के ऊपर जाना है, कैनवा साइट को आप खोलिए। इसको, इसकी ऐप को डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा ब्राउज़र में आप कैनवा सर्च कीजिए और इसको इस तरह से ओपन कर लीजिए। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको इस पर अपना साइन अप करके अकाउंट बना लेना है। मैंने यहाँ पे अकाउंट बना के रखा हुआ है, साइन अप किया हुआ है, साइन इन कर लिया है मैंने। तो इस तरह से आपको शो होगा। अब मान लीजिए आपको इमेज शेयरिंग करनी है एसईओ में। ठीक है, आपको कोई इमेज बनानी है, तो इमेज बनाने के लिए आप करोगे क्या कि सीधा क्रिएटर डिज़ाइन पे जाओगे। राइट हैंड साइड पे देखिए, क्रिएटर डिज़ाइन पे गए। यहाँ पे जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए यहाँ पे आपको मिलेगा। अब आपको चाहिए इमेज, तो इमेज, अगर आपको इमेज बनानी है तो अगर इमेज यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पे इमेज आपको शो नहीं होगी। आपको यहाँ पे क्या सर्च करना है, आपको यहाँ पे सर्च करना है पोस्ट। पोस्ट पे सर्च करते ही आपको देखिए यहाँ पे आ जाएगा इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम फेसबुक पोस्ट, लिंक्डइन पोस्ट। इंस्टाग्राम फेसबुक पोस्ट जो भी आप लेना चाहो, साइज़ इनका सेम ही होता है। आप मान लीजिए फेसबुक पोस्ट हमने ले लिया, फेसबुक पोस्ट ले लिया, मतलब वो एक साइज़ होगा जो फेसबुक की पोस्ट का साइज़ है। इमेज शेयरिंग में भी वही यूज़ होता है, वही हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इस तरह से ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक पेज शो होगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए यहाँ पे कुछ सैम्पल इमेजेस आपको शो होंगी। इन सैम्पल इमेजेस का मतलब ये है कि अगर आपको इनके जैसी इमेज चाहिए तो इनको आप एडिट कर सकते हो। एडिट करने के लिए सिंपल इस इमेज पे क्लिक किया आपने, मान लीजिए ये आपको चाहिए, सिंपल क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन पे आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह पे आने के बाद अब आपको इसका, इस पे जो लिखा हुआ है टेक्स्ट वो आपको नहीं चाहिए। आपको मान लीजिए आपका कोई, आपको आप कीवर्ड पे इमेज बना रहे हो, आपका कीवर्ड है रियल एस्टेट सर्विसेज, तो सिंपली इस पे आपको बॉक्स के अंदर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इस तरह से ये, इसको आप डिलीट कर लोगे और अपना कीवर्ड यहाँ पे लिख दोगे, जो भी आपको लिखना है। अब देखिए नीचे पहला बॉक्स कुछ अलग सा बना हुआ है, कुछ और भी लिखा हुआ है। तो इसको अगर आपको डिलीट करना है तो सीधा इस पे नीचे वाले पे क्लिक किया और डिलीट का बटन दबाया, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको जो चाहिए था हमने लिख लिया यहाँ पे कीवर्ड। जो भी आपको ये इस इमेज, सैम्पल इमेज में जो भी एलिमेंट आपको नहीं चाहिए, सिंपली क्लिक किया और उनको सेलेक्ट किया और डिलीट का बटन दबाया, डिलीट हो जाएंगे। अब इमेज भी आपको रियल एस्टेट के रिगार्डिंग यहाँ पे लगानी है, तो जो पहले से लगी हुई है उस पर क्लिक किया और उसको डिलीट का बटन दबाया, ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, डिलीट होने के बाद अब आपको इमेज लगानी है अपने, आपका कीवर्ड है रियल एस्टेट, तो आपको रियल एस्टेट के रिगार्डिंग इमेज लगानी है। तो किसी भी फ्री इमेजेस की साइट से आप इमेज उठा सकते हो। जैसे मैंने ओपन करके रखा है पिक्सावे, ये फ्री है। यहाँ पे मैंने सर्च किया था रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट के रिगार्डिंग मुझे इमेजेस मिल गई। मुझे जो चाहिए वो मैंने कॉपी की और यहाँ पे आके सीधा कंट्रोल बी प्रेस किया, कंट्रोल प्लस बी, तो यहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगी। माउस से पेस्ट करोगे तो वो नहीं होगी, कंट्रोल भी आपको करना है। अब इसको जैसे मान लीजिए हमको चाहिए, यहाँ पे इस पे डाला और इसके अंदर इस तरह से ये शो हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे शो हो गई। अब मान लीजिए इमेज पे आपको एक और चीज़ क्या करनी होती है, आप अपनी कंपनी का लोगो भी लगा सकते हो। लोगो लगाने के लिए लोगो को सिंपली कॉपी करो या फिर सिंपल कॉपी करो और पेस्ट कर दो। जैसे मान लीजिए मैंने कैनवा का लोगो लगा दिया, सैंपल के लिए आपको बता रहा हूँ। आपको यहाँ पे लगाना है अपनी कंपनी का लोगो, जिस भी कंपनी का प्रोजेक्ट है। मान लीजिए लोगो भी हमने लगा दिया। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि जो भी आपकी सैंपल है किस तरह आपको यूज़ करना है। अगर मान लीजिए आपको अपनी तरह से, अपने तरीके से डिज़ाइन करना है तो सब कुछ, जैसे आपको स्टार्टिंग में ब्लैंक पेज मिला था इस तरह से ब्लैंक पेज, अब इसके अंदर आपको एडिट करना है तो कैसे करोगे आप। सीधा देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अंदर ऑप्शन देगा आपको हेडिंग, सब हेडिंग कुछ भी ले लीजिए। क्लिक किया, सीधा स्क्रीन पे इस तरह से आ जाएगा, इस इस तरह से आएगा। इसके डबल क्लिक करोगे आप इस बॉक्स के अंदर और जो पहले से लिखा हुआ है उसको डिलीट कर लोगे और अपना कीवर्ड डाल लीजिए, वेस्ट रियल एस्टेट सर्विसेज। कीवर्ड मतलब जिस भी कीवर्ड के लिए आप इमेज बना रहे होंगे,
अब इसको मान लीजिए आपको बोल्ड करना है, तो सिंपल इसको सेलेक्ट किया, क्लिक किया इसके ऊपर, और ऊपर देखिए बी बी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। साथ में इटैलिक है, इटैलिक पे क्लिक करोगे इटैलिक हो जाएगा। इसको आपको कलर आपको कुछ और देना है, आपको चाहिए ये रेड में चाहिए, सिंपल ए पे क्लिक किया, अंदर आपको कलर मिल जाएंगे, जिस भी कलर का कलर के ऊपर क्लिक करोगे उस तरह उसी कलर का ये टेक्स्ट बन जाएगा। ठीक है, हमको रेड चाहिए, ये लीजिए, हमने रेड ले लिया। अब आपको आप चाहते हो ये मतलब एक लाइन में ना आए, ये 2 लाइनों में हो जाए, तो सिंपल यहाँ से देखिए, यहाँ से इस तरह से आप इसको होल्ड करके इस तरह से भी कर सकते हो, और इसको ऊपर नीचे जहाँ मर्जी आपको रखना है, इसको सिर्फ होल्ड करके कहीं पे भी आप लगा सकते हो इस तरह से। मान लीजिए साथ में आप लगा दोगे अपनी कंपनी का लोगो, कंपनी का लोगो सीधा कॉपी किया, मैं कैनवा का लोगो लगा रहा हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए। इस तरह से आप अपनी कंपनी का लोगो लगा दोगे। इमेज, जहाँ से इमेज कहीं से भी कॉपी की इमेज, और यहाँ पे कर दी पेस्ट, पेस्ट कर दी, इस तरह से लगा दी इमेज। ठीक है, ये हो गया। लास्ट में आप लगा सकते हो अपनी वेबसाइट का यूआरएल लगा दीजिए। मैं सैम्पल के लिए कैनवा का यूआरएल लगा रहा हूँ। यूआरएल का कॉपी किया और सीधा यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया, और इसको उठाया और सबसे नीचे लगा दिया इस तरह से। ठीक है, ये हो गया एक बात। अब अगर आपको इस पे कुछ और भी लिखना है तो सीधा यहाँ पे जाइए टेक्स्ट पे, और यहाँ से हेडिंग लीजिए और कुछ और लिख दीजिए, कोई भी अट्रैक्टिव लाइन आपको लगती हो। अब मान लीजिए आप चाहते हो कि ये इमेज जो है वो आपको राउंड में चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए सेकंड नंबर पे एलिमेंट है, एलिमेंट पे क्लिक किया। एलिमेंट पे क्लिक करते ही आप नीचे जाओगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको दिखेगी फ्रेम्स, ये फोटो की फ्रेम है, फोटो की डिज़ाइन है, जिस तरह से आपको फोटो चाहिए। आपको राउंड में चाहिए तो इस पर सीधा राउंड वाले पे क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन पे आ जाएगा। अब आपको सिंपल करना क्या है, जो आपकी इमेज है उसको होल्ड करके इस बॉक्स के अंदर डालना है। इस तरह से बॉक्स के अंदर डाला, और जहाँ पे आपको रखना है वहाँ पे आप इस तरह से रख सकते हो। अब उसके बाद मान लीजिए आप चाहते हो, जैसे भी आप इस इमेज को जहाँ भी रखना चाहते हो, लेफ्ट साइड राइट साइड सीधा इसको होल्ड करके मूव करोगे आप। ठीक है, अब आप चाहते हो कि आपका ये जो टेक्स्ट है ये कहीं यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे आ जाए, सीधा टेक्स्ट को उठाया यहाँ पे रखा, और इसको थोड़ा कंप्रेस कर लिया, और इस तरह से ये आपको दिखेगा कि ये दिखी आपको। और इमेज इस तरह से आपने लगा दी। इमेज आपको सिर्फ ऐसी बनानी है, आप अपने तरीके से किसी भी तरीके से कौन सा भी डिज़ाइन लेके यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है, इस टेक्स्ट के पीछे थोड़ा ब्लू स्पेस आ जाए, कुछ भी आ जाए मतलब, तो आप एलिमेंट पे गए, ये देखिए यहाँ पे है लाइन एंड शेप्स, शेप पे जैसे आपको ये आपने ये वाला ले लिया, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह से आ गया। सिंपल इसको टेक्स्ट के इस तरह से रखिए, टेक्स्ट के नीचे, और इस तरह से आप इसको कर लीजिए, और इसका कलर कर दीजिए वाइट, जो भी मतलब आपको अच्छा देखने में अच्छा लगे। हम कर देंगे इसका कलर ब्लू, ब्लू कर दिया। अब ये रेड वाला टेक्स्ट जो है वो रेड अच्छा नहीं लग रहा है, तो टेक्स्ट पे क्लिक किया, इसका कर लिया हमने कलर वाइट। ठीक है, इस तरह से बना सकते हो आप कुछ भी करके। इमेज का बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड के लिए सीधा लेफ्ट साइड में देखिए बैकग्राउंड, जो भी चाहिए वाइट ब्लू ग्रीन रेड, जिस तरह का भी चाहिए यहाँ से आप इसको कर सकते हो, जैसा मर्जी आपको चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह से आप इसको कर सकते हो। इमेज बनने के बाद सिंपल यहाँ पे जाइए ऊपर डाउनलोड पे, इसको हमेशा पीएनजी पे डाउनलोड कीजिए, पीएनजी पे क्लिक किया और सीधा नीचे से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब दूसरी बात, इमेज तो आपने यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कहीं से भी इमेज कॉपी कीजिए और पेस्ट कर लीजिए। अगर आपके सिस्टम में कोई इमेज डाउनलोड करके आपने सेव कर रखी है, उसको आपको यूज़ करना है, सिंपली देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड के ऑप्शन के अंदर जाके यहाँ पे अपलोड मीडिया पे जाके डिवाइस पे जाइए, और अपने कंप्यूटर के जो भी इमेजेस हैं उसको डाउनलोड कर लीजिए, सॉरी अपलोड कर दीजिए कैनवा के ऊपर। अपलोड करने के बाद इस तरह से आपको शो होंगे, फिर उसके ऊपर जो भी आपको चाहिए क्लिक किया, सीधा स्क्रीन पे आ जाएगा, अपने हिसाब से मॉडिफाई उसको फिर आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया कि किस तरह से आपको लगाना है। बाकी एलिमेंट एलिमेंट का ऑप्शन है एक इसमें, एलिमेंट पे जो भी एलिमेंट आपको लगाना हो वहाँ यहाँ से आप लगा सकते हो। इमेजेस भी आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो, जैसे इमेज आपको चाहिए तो आप सीधा गए एलिमेंट पे, एलिमेंट के अंदर सेलेक्ट करोगे फ़ोटो, फ़ोटो सेलेक्ट करते ही यहाँ पे ऊपर सर्च कीजिए,
रियल एस्टेट, जो भी आप सर्च करोगे यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ मिल जाएंगे। फिर इन फ़ोटो के आप यूज़ कर सकते हो। बस ध्यान में ये रखिए कि यहाँ पे कुछ के ऊपर फ्री लिखा हुआ है, फ्री वाले ही आप यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर पेड होगा तो वो पेड होके वो यहाँ पे स्क्रीन पे तो लग जाएगा, लेकिन वो डाउनलोड नहीं आप कर पाओगे, ठीक है। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस अगर मान लीजिए आपको इस पे चाहते हो, आपने जैसे एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट मैंने ले लिया, एक एलिमेंट ये वाला मैंने एलिमेंट ले लिया, इसको मैंने कलर दे दिया ब्लैक, और इसको मैंने पूरी स्क्रीन पे इस तरह से लगा दिया। अब ये टेक्स्ट ऊपर से हो रहा है, इसको भी हमको पीछे करना है, तो सीधा टेक्स्ट पे क्लिक किया और थ्री डॉट पे देखिए इस पे गए और पोजीशन पे जाके बैकवर्ड यानी इसके पीछे चला जाइए, बैकवर्ड किया पीछे चला गया। अब इसको आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, सीधा इस पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है। इस तरह से जितना आपको ट्रांसपेरेंट करना है, जो भी करना है, इस तरह से आप कर सकते हो। ये सिर्फ स्टाइलिंग के लिए, कुछ भी आपको जैसे भी अच्छा लगे उस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इमेज को डाउनलोड कर लीजिए। उसी तरह से अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो सीधा यहाँ पे सर्च करोगे प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया तो प्रेजेंटेशन के सैंपल, जैसे इमेजेस के सैंपल आपको मिले उस तरह से आपको प्रेजेंटेशन के सैंपल यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे ये सैंपल मिल गए, इसमें से जो भी आपको अच्छी लगती है वो सीधा आपको क्लिक किया उस पर। इसके अंदर 16 पेजेस है, 16 पेजेस का सैंपल है ये। अप्लाई ऑल 16, सभी 16 पेजेस के ऊपर अप्लाई कर दीजिए। अब इसको अपने हिसाब से एडिट कर लीजिए। इस पे अगर आपको चाहिए कि अपने हिसाब से टेक्स्ट लिखना है, डबल क्लिक किया, डिलीट किया और अपना टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। इस तरह से सेकंड वाला, थर्ड, फोर्थ जो भी आपको एडिट करने हैं सारे एडिट कर लीजिए इसको। अब ये 16 पेजेस है, अगर आप चाहते हो कि आपको 4 ही चाहिए, 5 ही चाहिए, 10 ही चाहिए, तो बाकी इनको डिलीट कर लीजिए। डिलीट करने का सिस्टम क्या है, सभी इमेजेस के ऊपर देखिए 3 डॉट आपको शो हो रहे होंगे, 3 डॉट पे क्लिक करते ही यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट पे दबाएंगे तो जितने आपको डिलीट करने हैं वो आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पे जाइए। पीपीटी और पीडीएफ हमेशा पीडीएफ स्टैंडर्ड में डाउनलोड करनी है आपको, पीडीएफ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। इस पर क्लिक किया और डाउनलोड कर ली। उसके बाद आपको इन्फोग्राफिक बनानी है तो यहाँ पे सर्च किया इन्फोग्राफिक, और इन्फोग्राफिक पे क्लिक करते ही इन्फोग्राफिक के सैंपल आपको मिल जाएंगे। अपने तरीके से बनानी है तो ब्लैंक पेज आपको शो होगा ही, उस पर आप अपने तरीके से एडिट कर लीजिए। और दूसरा यहाँ पे सैंपल है, सैंपल पे जो भी चाहिए क्लिक किया और अपने हिसाब से। अब ये ज़्यादा छोटा दिख रहा है तो नीचे देखिए, यहाँ से आप इसको जूम हम कर लेंगे 50%, तो और बड़ा हो गया। इस तरह से यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। एडिट करने के बाद इसको सीधा, इसको भी पीएनजी में ही आपको डाउनलोड करना है। पीएनजी पे क्लिक किया और डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको बैनर बनाना है, पोस्टर बनाना है, सीधा पोस्टर पे पोस्टर सर्च किया, पोस्टर आ जाएगा, बैनर जो भी आपको साइज़ चाहिए यहाँ से सब कुछ आ जाएगा। अगर आपको अपने कस्टम साइज़ चाहिए कि अपना अपने अकॉर्डिंग, तो क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक किया, नीचे देखिए कस्टम साइज़ है, कस्टम पे क्लिक करोगे तो विड्थ कितनी चाहिए, 500 चाहिए, यहाँ से चाहिए 600, तो उस तरह से सेट कीजिए और क्रिएट न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक कीजिए, तो आपको यहाँ पे उस तरह का साइज़ मिल जाएगा। तो गाइज़ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके गाइज़, थैंक यू। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।